सारा जितने गुस्से से वहाँ से गई थी, वो देखकर तेज प्रताप और सीमा दोनों को ही डर लगने लगा था, क्योंकि वो जानते थे कि जिद में आने पर सारा किसी की भी नहीं सुनती थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तेज, कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दे। सीमा की आवाज में काफी परेशानी थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सीमा, लेकिन इंतजार करने के सिवाय हम कर ही क्या सकते हैं। पूछने पर वो बताएगी भी तो नहीं, इसलिए सारा के ऊपर नजर बनाकर रखना ही बेहतर होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर हम उसे कुछ भी ऐसा वैसा करने से रोक लेंगे। तेज प्रताप सारा को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से जानता था, इसलिए अपनी तरफ से जो बेस्ट था वो कहते हुए उसने सीमा को समझाने की कोशिश की। लेकिन तेज प्रताप भले ही सारा का स्वभाव जानता था और समझता था, पर 2500 करोड़ का लालच कैसा होता है वो किसी दूसरे इंसान के मन में खुद को बिठाकर नहीं देख पाया। नहीं तेज, सारा कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बारे में हम में से किसी ने भी नहीं सोचा है। सीमा की नजर अब भी उनसे दूर जाती सारा को ही देख रही थी, और यहाँ पर एक माँ का अंदाजा बिल्कुल सही निकलने वाला था। डैड, मैं इतनी आसानी से आप लोगों को मेरा हक नहीं मारने दूंगी। जिस तरह से मुझे मोहरा बनाकर आप उस दौलत को अपने लिए बटोर लेना चाहते थे, अब वही काम मैं भी करने वाली हूँ, और अगर इसमें आपका नुकसान होता है तो हो जाए, क्योंकि इस बार चित और पट दोनों ही मेरे होंगे। सारा अपने मन में फैसला लेते हुए तेज और सीमा से दूर जा रही थी, लेकिन इस दफा ये दूरी एक कमरे से दूसरे कमरे की ही नहीं थी, क्योंकि अब सारा ने हमेशा के लिए वाधवा हाउस को छोड़ देने का मन बना लिया था। इसलिए अपने कमरे में जाकर उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और हाथों में सूटकेस लेकर घर से बाहर जाने लगी। ये सब क्या है सारा, कहाँ जा रही हो तुम? सीमा ने सारा के हाथों में सूटकेस देखते ही उससे डपटते हुए पूछा। ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती, लेकिन जिस तरह से आज तक आप लोग अपने बारे में सोचते आए हैं, उसी तरह से मुझे भी मेरी जिंदगी प्यारी है, जिसके लिए मैं कुछ भी करने से पीछे नहीं हटूंगी। दो टूक जवाब के साथ सारा ने एक बार भी सीमा की ओर नहीं देखा और लंबे लंबे कदम भरती हुई घर से बाहर निकल गई। इसके बाद वहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो सीधा माया मेंशन पहुंच गई। उसी माया मेंशन में जहां से अदिति को हटाकर वो उसकी जगह लेना चाहती थी, और जिसके बारे में तेज और सीमा सोच भी नहीं सकते थे। अदिति ने अपने कमरे की खिड़की से ही सारा को सूटकेस के साथ घर में आते हुए देख लिया था। ये सारा यहाँ पर क्या कर रही है, और वो भी सामान के साथ? अब ये क्या नया ड्रामा है? 2 दिन भी चैन से नहीं गुजरने देते ये लोग, पता नहीं कभी थकते कैसे नहीं। अदिति की झुंझलाहट उसकी आंखों के साथ साथ चेहरे पर भी नजर आ रही थी, जिसे देखकर कुणाल को भी किसी नई परेशानी की घंटी सुनाई देने लगी। क्या बात है अदिति, सब ठीक तो है ना? लेकिन अदिति अभी कुणाल के किसी भी सवाल का जवाब दे पाती, उससे पहले ही नीचे से बुआ के तेज तेज से बोलने की आवाजें आने लगी। अदिति को बात का पता तो नहीं था, पर ये तो जानती ही थी कि पम्मी बुआ किसके ऊपर चिल्ला रही थी। चलो नीचे चलकर देख लेते हैं कि क्या बात है। अदिति की आवाज में साधारण बातचीत का लहजा कम और व्यंग की मिलावट ज्यादा थी, इसलिए कुणाल को समझ आ गया था कि कुछ तो ऐसा हो गया था जिसके बारे में अदिति जानती थी। लेकिन उसके कुछ भी बोलने से पहले ही पम्मी बुआ ने अपना मुंह खोल दिया था। ये कहाँ अंदर घुसी चली आ रही हो तुम? ये शोर पम्मी बुआ की तरफ से आ रहा था। मुझे एक बार अदिति से बात करनी है। सारा भी अपनी बात पर बनी हुई थी। तभी अदिति और कुणाल सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे पहुंच गए। क्या बात है सारा, तुम यहाँ कैसे? चूँकि सारा अदिति से बात करने की जिद कर रही थी, इसलिए अदिति तो उससे सवाल कर ही सकती थी। अच्छा हुआ अदिति जो तुम आ गई, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। सारा ने अदिति के करीब आकर कहा। लेकिन अकेले में क्यों? जो भी कहना है हम सबके सामने कहो। कुणाल को सारा की डिमांड पर ऑब्जेक्शन था। वैसे अब तक माया भी वहाँ आ गई थी और सारा का इस तरह से उनके घर आना उसे भी पसंद नहीं आया था। लेकिन सारा ने कुणाल की बात पर ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर अदिति की तरफ देखते हुए अपनी मांग दोहरा दी। प्लीज अदिति, इनकार मत करना, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। सारा जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रही थी, वो देखते हुए अपनी बात रखने का अगर उसे एक भी मौका नहीं दिया जाता
तो ये गलत होता। ठीक है, आओ गेस्ट रूम में चलते हैं। अदिति ने सारा की बात मान तो ली थी, लेकिन सारा के लिए उसके चेहरे पर खुशी या गम जैसा कोई भी भाव नहीं था। इसके बाद सारा और अदिति गेस्ट ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था जब माया को अदिति का फैसला कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन अदिति पुत्र, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ माँ, लेकिन पहले ये तो जानना ही होगा कि सारा यहाँ किस लिए आई है और मुझसे क्या बात करना चाहती है, और इसके लिए मुझे उससे बात भी करनी ही होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने घर में ही हूँ और बस 5 मिनट में लौट कर आ जाऊंगी। अदिति घर में हर किसी को परेशान होने से बचाना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों गेस्ट ड्राइंग रूम में जाकर बातें करने लगी। हालांकि कांच की दीवार होने के कारण नजर तो सब कुछ आ रहा था, लेकिन उनके बीच की बातचीत सुनी नहीं जा सकती थी। उधर ड्राइंग रूम में पहुंचते ही सारा ने सबसे पहले अदिति के आगे अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो अदिति, मैं जानती हूँ कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ गलती किया है, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ और यकीन मानो इस विश्वास के साथ यहाँ पर आई हूँ कि तुम भी मेरी तरह पुरानी बातों को भुला दोगी। सारा की आवाज से अफसोस साफ साफ झलक रहा था, लेकिन अदिति उसके अंदर आ चुके इस बदलाव को मानने के लिए तैयार नहीं थी। क्या कहा तुमने? तुमने बिल्कुल ठीक सुना अदिति। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि जो इंसान अपनी सगी बेटी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। बस इसी सच्चाई को समझकर मैंने वाधवा हाउस हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब सर छुपाने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मुझे इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। देखो प्लीज, मना मत करना, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। जरा सोचो कि अगर मुश्किल की इस घड़ी में एक बहन ने दूसरी बहन का साथ नहीं दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। दिख रहा था कि अदिति का दिल पिघलाने के लिए सारा जितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे फंसा सकती थी, उन सभी शब्दों को उसने एक ही जगह पर बड़ी ही होशियारी से इकट्ठा कर लिया था। जबकि सामने खड़ी अदिति अभी तक कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ये सब क्या हो गया था। उसके सर पर तो मानो किसी ने बम ही फोड़ दिया था, क्योंकि ये तो कभी हो ही नहीं सकता था कि सारा माया मेंशन में रहती। चलो एक बार को तो वो इस बात के लिए सोचती भी तो माया और कुणाल इसके लिए हरगिज तैयार नहीं होते। कुणाल तो सारा को एक सेकंड के लिए भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो माया को भी सारा पसंद नहीं थी। लेकिन सारा ने अदिति को उसकी बात पूरी ही नहीं करने दी और फिर एक बार उसके आगे हाथ जोड़ लिए। प्लीज अदिति, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। अदिति ये तो समझ रही थी कि इन सब में सारा की कोई ना कोई चाल जरूर थी, लेकिन वो क्या सोचकर यहाँ आई थी ये कह पाना बहुत मुश्किल था। पर फिर अदिति को किशन काका की उसकी माँ की डायरी वाली बात याद आ गई। अगर वाधवा हाउस से माँ की डायरी लाने में कोई भी मेरी मदद कर सकता है तो वो सारा ही है, और अगर ये यहाँ रहेगी तो फिर दिन रात इसके ऊपर नजर भी रखी जा सकती है। इसके बाद अदिति ने गहरी सांस लेते हुए सारा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुम चिंता मत करो, मैं माँ और कुणाल से बात करती हूँ, जो भी मुझसे बन पड़ेगा करूंगी। सारा के लिए तो मछली जाल में फंस गई थी, जबकि अदिति अपनी मछली को दाने दिखाते हुए उसे खुद की तरफ आने के लिए जाल बिछाने की तैयारी कर रही थी। इसके बाद अदिति और सारा जैसे ही बाहर निकल कर आए तो सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सारा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसे भी तेज प्रताप की असलियत का पता चल चुका है, इसलिए इसने वाधवा हाउस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब यहाँ पर हमारे साथ रहना चाहती है। अदिति ने थोड़ा सकपकाते हुए ये बात कही। क्या? कुणाल, माया और पम्मी तीनों के मुंह एक साथ ही खुल गए और सबकी आंखें जितनी चौड़ी हो सकती थी हो गईं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं इस लड़की को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में रहने देना तो दूर की बात है, मैं इसे अपने आसपास फटकने भी नहीं दूंगा। कुणाल ने सपाट शब्दों में अपनी बात कह दी। मैं भी कुणाल की बात से एग्री करती हूँ अदिति, लेकिन फिर भी तुम क्या चाहती हो? माया ने इस बात को हमेशा सबसे आगे रखा था कि उस घर पर उसके और कुणाल की तरह ही अदिति का भी पूरा पूरा अधिकार था।
मैं आप लोगों की फीलिंग्स समझती हूँ माँ, लेकिन जरा सोचिए कि सारा मेरी छोटी बहन है। अब ऐसे में ये तो हो नहीं सकता ना कि बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन को इधर उधर भटकना पड़े। अपना पक्ष रखने के लिए अदिति के पास और भी कई दलीलें थीं। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई अदिति? तुम शायद भूल रही हो कि इस लड़की ने तुम्हारे साथ कितना बुरा करने की कोशिश की है। कुणाल ने हर तरह से अदिति को समझाने की कोशिश की, लेकिन अदिति अपने दिमाग में जिस लक्ष्य को लेकर चल रही थी, उसके बारे में वो अभी किसी को भी बता नहीं सकती थी। इसलिए उसे कुणाल की भी मर्जी को नजरअंदाज करना पड़ रहा था। उसके बाद तो माया, कुणाल और पम्मी तीनों के तीनों अदिति को समझाते और मनाते रह गए, लेकिन अदिति अपनी बात से टस से मस नहीं हुई, जबकि सारा उसकी बगल में खड़ी होकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये सारा तमाशा देख रही थी। तुम्हारी गृहस्थी में दरार पड़ने की तो ये सिर्फ शुरुआत भर ही है अदिति। एक बार जब मैं यहाँ आ जाऊंगी तभी तुम मेरे असली रंग देख पाओगी। इसके बाद सारा का सामान अदिति के बगल वाले कमरे में रखवा दिया गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया अदिति, जो कुणाल को मेरे पास ही रखा। अब मुझे जब भी इस कमरे से उस कमरे में शिफ्ट करना होगा तो सामान इधर से उधर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सारा अपनी उस धूर्त मुस्कुराहट के साथ अदिति को थैंक्स करती हुई कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो तुम अब भी नहीं बदली सारा, लेकिन मुझे जो चाहिए उस रास्ते की पहली सीढ़ी तो तुम ही हो, और फिर 24 घंटे तुम्हारे ऊपर नजर भी तो रखनी होगी। इसलिए तुम जितना ज्यादा मेरे आसपास रहोगी मेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब साफ था कि अदिति के मन में भी काफी कुछ चल रहा था। उधर जैसे ही ये पूरा तमाशा खत्म हुआ तो पम्मी बुआ ने तुरंत तेज प्रताप को फोन लगा दिया। हेलो। तेज प्रताप तो पहले से ही परेशान था, ऊपर से पम्मी बुआ का फोन देखकर उसका मूड और खराब हो गया। फिर भी उसने उनकी कॉल रिसीव कर ली। ये हेलो हाय बाद में करना, पहले ये बताओ कि अब तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ रहने के लिए कब आ रहे हैं? पम्मी बुआ के बात करने का तरीका काफी खराब था। ऊपर से जो कुछ भी उन्होंने अभी अभी कहा था वो तेज प्रताप के सर के ऊपर से गुजर गया। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? कहना ये चाहती हूँ तेज प्रताप कि क्या सोचकर तुमने सारा को हमारे यहाँ रहने के लिए भेज दिया है? पम्मी बुआ तो वैसे भी अपने मन की भड़ास किसी भी तरह से बाहर निकालने के लिए मशहूर थी, लेकिन अभी अभी जो खबर उन्होंने तेज प्रताप को सुनाई थी उसके लिए भी वो किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं थी। क्या कहा आपने? सारा माया मेंशन में रहने के लिए चली गई है। तेज प्रताप को ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आने लगे थे, क्योंकि गुस्से में आकर कहीं गलती से भी अगर सारा अदिति के आगे अपना मुंह खोल देती तो फिर तो उसकी बरसों की मेहनत पर पानी फिरना तय था। अब क्या तेज प्रताप सारा को घर वापस लेकर आ पाएगा? क्या एक बार माया मेंशन में घुसने के बाद सारा वहां से निकलने के लिए तैयार होगी? अगर कहीं उसने 2,500 करोड़ का राज अदिति के सामने खोल दिया तो फिर तेज प्रताप बात को कैसे संभालेगा? क्या अपनी माँ की डायरी को